या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज है नवरात्रि का 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री को समर्पित दिवस। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है दान करने वाली माँ। अर्थात माँ वह देवी हैं जो अपने भक्तों और देवताओं को 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, कामावास्यता। इनके अतिरिक्त वे अष्ट सिद्धियों के साथ नवनिधियाँ और अनंत वरदान भी प्रदान करती हैं। उनका स्वरूप 4 भुजाओं वाला है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनके हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल शोभित होते हैं। जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो चारों ओर केवल अंधकार था। ना समय था, ना दिशा, ना आकाश। तब निराकार ब्रह्म ने शक्ति का आह्वान किया और उसी शक्ति से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति ही माँ सिद्धिदात्री थीं। उनकी आभा से 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठी। देवताओं, ऋषियों, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी उनका वंदन किया। देवताओं ने प्रार्थना की, हे जगत जननी, हमें शक्ति प्रदान कीजिए जिससे हम सृष्टि की रक्षा कर सके। माँ ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियाँ प्रदान करती हूँ। इनसे तुम्हें देवी सामर्थ्य प्रदान होगा और तुम धर्म की स्थापना कर सकोगे। तभी से माँ सिद्धिदात्री देवताओं की आराध्य बन गईं। ब्रह्मा को सृष्टि रचना की शक्ति प्राप्त हुई। भगवान विष्णु को पालन का सामर्थ्य मिला। भगवान शिव शंकर को संहार की क्षमता प्राप्त हुई। एक प्रसंग इस प्रकार का है, जब स्वयं भगवान शिव ने माँ से वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे मातेश्वरी, आप मुझे ऐसी कृपा दें कि मैं भी आपके साथ समरस होकर संपूर्ण जगत के लिए आदर्श बन सकूं। माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें अर्धनारीश्वर रूप प्रदान किया। इस रूप में आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का था। यह रूप इस सत्य का प्रतीक था कि शक्ति और शिव बिना एक दूसरे के अपूर्ण है। कालांतर में जब असुर अत्याचार करने लगे, देवता पुनः माँ सिद्धिदात्री की शरण में पहुँचे। असुरों के पास वरदान थे, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं ने निवेदन किया, हे माता, आपने हमें सिद्धियां दी, परंतु असुर भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप हमारी रक्षा करें। माँ ने उस समय कहा था, स्मरण रहे, जो शक्ति धर्म और न्याय के लिए उपयोग होती है वही फलदायी है। अधर्म के लिए प्रयुक्त शक्ति स्वयं नाश का कारण बनती है। माँ के आशीर्वाद से देवताओं ने असुरों को परास्त कर दिया और धर्म की पुनः स्थापना की। माँ ने केवल देवताओं को ही नहीं, बल्कि ऋषियों और भक्तों को भी सिद्धियां प्रदान की। ऋषि अगस्त्य को उन्होंने समुद्र पीने की शक्ति दी। हनुमान जी को उन्होंने अणिमा और महिमा सिद्धि का वरदान दिया, जिससे वे लघु हो सकते थे और विराट भी। साधकों को उन्होंने ध्यान में लघिमा, प्राकाम्य सिद्धि दी, जिससे वे समय और स्थान को लांघ सकते थे। एक कथा इस प्रकार की है, जिसमें एक साधक की, जिसने हिमालय की गुफा में वर्षों तक ओम सिद्धिदात्रेय नमः मंत्र का जाप किया। वह निराहार रहकर केवल भक्ति में लीन रहता। जब माँ प्रकट हुई तो साधक ने कहा, माँ, मुझे कोई अलौकिक शक्ति नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, सच्ची सिद्धि यही है कि मनुष्य अपने भीतर की इच्छाओं को जीत सके। मैं तुम्हें परम शांति और भक्ति प्रदान करती हूँ। माँ सिद्धिदात्री हमें यही सिखाती हैं कि सिद्धियाँ केवल बाहरी शक्तियाँ नहीं, बल्कि आंतरिक साधना का फल है। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय पाता है, वही वास्तविक सिद्ध है।
माँ की उपासना से साधक के जीवन में संतुलन, शांति और ज्ञान की स्थापना होती है। नवमी का दिन माँ सिद्धिदात्री को विशेष रूप से समर्पित है। इस दिन भक्तजन हवन, कन्या पूजन और साधना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन माँ की पूजा करने से सभी 9 देवियों की पूजा का फल प्राप्त होता है। यह दिन नवरात्रि की पूर्णता दिवस माना गया है। माँ सिद्धिदात्री का कमल पर विराजमान होना यही बताता है कि शक्ति का आधार पवित्रता और स्थिरता है। उनके चारों हाथों में आयुध यह संकेत देते हैं कि भक्त को ज्ञान, बल, साहस और संतोष चारों गुणों का पालन करना चाहिए। अर्धनारीश्वर रूप हमें यह याद दिलाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही सृष्टि पूर्ण करते हैं। भक्तों, इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कथा केवल पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के गहन सत्य को उजागर करती है। वे ये सिखाती हैं कि सिद्धियां पाने से बड़ा वरदान है सद्बुद्धि और भक्ति। शक्ति का सही उपयोग धर्म और करुणा की रक्षा के लिए ही होना चाहिए। भक्ति के मार्ग पर चलकर ही साधक अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। भक्तों, मुख से केवल एक ही स्वर निकलना चाहिए, जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे, जय माँ भगवती, जय माँ सिद्धिदात्री, जय नवदुर्गा, जय जगदम्बा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वंदे वाचितलाभाय चंद्राद्रिकृत शेखराम वरदाभेदायं च चतुर्भुजां सिद्धिदात्र्याम्। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। महानवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में ओम सिद्धिदात्री नमः या जय माता दी अवश्य लिखें।